हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे ब्लड रीजनिंग का पार्ट 2। कल की क्लास में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने ब्लड रीजनिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी ट्रिक्स, जनरेशन ट्री किस टाइप से होता है, फैमिली ट्री किस टाइप से हम बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। अब हम उसी के आगे 10-20 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन 1, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन। वुमेन सेड, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते टाइम एक वुमेन ने कहा कि द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ इज़ माई फादर इन लॉ, कि जो उस लड़के के फादर इन लॉ के फादर हैं वो उस वुमेन के भी फादर इन लॉ हैं। तो बताना है कि मैन से वुमेन किस टाइप से रिलेटेड होगी। अब हम पहले मैन ले लेंगे। अब मैन के हमें फादर इन लॉ लेने हैं, मीन्स जो मैन की वाइफ होगी उसके फादर, मैन के फादर इन लॉ होंगे। अब नेक्स्ट है उनके भी फादर, तो ऊपर उनकी एक और जनरेशन आ जाएगी उनके फादर। अब यहाँ तक तो हमने लड़के का बना लिया कि द फादर ऑफ हिज फादर इन लॉ। अब वुमेन से कैसे रिलेटेड है कि वो ये जो इसके फादर हैं वुमेन के फादर इन लॉ हैं, मीन्स जो ये इसके फादर होंगे इनकी वाइफ होगी वुमेन। ये लास्ट वाला था मैन और ये हो जाएगी वुमेन। तो हमें बताना है कि मैन कैसे रिलेटेड होगा। अब ये इसके नॉर्मली इनकी ये जो वुमेन है इसकी ये डॉटर हो जाएगी, ये वाली जो गर्ल है, तो इसका ये हस्बैंड, तो क्या हो जाएगा ये सन इन लॉ, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 2, गोलू इज द सन ऑफ भोला, शीतल इज द डॉटर ऑफ गोलू, चित्रा इज द डॉटर ऑफ दिलीप एंड दिलीप इज द ब्रदर ऑफ भोला। तो बताना है कि जो चित्रा होगी वो शीतल से किस टाइप से रिलेटेड है। अब हम इसके लिए जो हमें ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, जो भी हमारा अगर नॉर्मली नहीं भी गिवन होगा तो जो हमारा नेम का फर्स्ट लेटर होगा हम हमेशा उसको यूज़ करेंगे। गोलू इज़ द सन ऑफ भोला, तो गोलू हो जाएगा लड़का क्योंकि सन दिया है, और वो है भोलू, भोला का सन। शीतल इज़ द डॉटर ऑफ गोलू, तो गोलू की डॉटर हो जाएगी शीतल। चित्रा इज़ द डॉटर ऑफ दिलीप, अभी हमें चित्रा और दिलीप के बारे में पता नहीं है। दिलीप इज़ द ब्रदर ऑफ भोला, भोला का ब्रदर हो जाएगा दिलीप। अब नेक्स्ट बना लेंगे, चित्रा हो जाएगी इसकी डॉटर। तो हमें बताना है कि चित्रा शीतल से किस टाइप से रिलेटेड है। तो चित्रा क्या हो जाएगी इसकी आंट, क्योंकि ये इसकी फादर है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, गोलू और चित्रा हो गए कज़िन। तो शीतल क्या हो जाए, शीतल के लिए चित्रा हो जाएगी उसकी आंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए बी की मदर है, सी इज़ द सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी ई का ब्रदर है, ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। सो टेल मी हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ई, तो ई की ग्रैंड मदर कौन है। ए हो गई गर्ल क्योंकि ए मदर है, तो ए इज़ द मदर ऑफ बी। सी इज़ द सन ऑफ ए, तो बी की मदर भी है ए और सी की भी है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि सी मेल है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, अभी हमें ई के बारे में बताया नहीं है। ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो ई की डॉटर हो जाएगी, बी की डॉटर हो जाएगी ई, मीन्स ये गर्ल है। अब इसके बारे में हमें दिया है डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, तो डी हो जाएगा इसका ब्रदर, मीन्स जो बी के दो चाइल्ड हो गए, एक तो ई और एक डी। नेक्स्ट अब हमसे पूछा है कि ई की ग्रैंड मदर कौन होगी। तो ई के जो ये तो या तो फादर होंगे या मदर होंगे, ये हमें नहीं पता, लेकिन फादर या मदर के जो भी पेरेंट होते हैं, अब ये हमें पता है ये मदर है, तो ये कौन हो जाएगा, ये ग्रैंड मदर। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट, ए। क्वेश्चन 4, एल इज़ द फादर ऑफ पी, एल पी के फादर है, हु इज़ द फादर ऑफ एस, और पी जो है वो एस का फादर है। एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर, एम आर की ग्रैंड मदर है, और आर जो है हु इज़ द सन ऑफ ओ, वो ओ का सन है। अब हमें जो जहाँ भी हु होगा, इट मीन्स हु वाले में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हु जो होगा वो हमेशा लास्ट वाले के लिए होगा, जैसे पी के बाद हु लिख रहा है तो वो हु पी के लिए है कि पी से रिलेटेड करना है। ऐसे इसमें आर के बाद हु लिख रहा है तो मीन्स आर को हु से रिलेटेड करना है। एन इज़ द अंकल ऑफ आर, हु इज़ द ब्रदर ऑफ एस, मीन्स जो आर
से अब रिलेट करेंगे कि आर जो है वो एस का ब्रदर है। बताना है कि एक्सप्लेन हाउ मैनी मैरिड कपल्स आर इन दिस ग्रुप, कि इस ग्रुप में कितने मैरिड कपल्स हैं। अब फर्स्ट है एल है फादर पी का, तो एल हो जाएगा पी का फादर। हु इज़ द फादर ऑफ एस, अब पी जो है वो एस का फादर है, तो पी भी अब फादर हो गया एस का। अब हमें गिवन है एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर, अभी आर के बारे में बताया नहीं है। हु इज़ द सन ऑफ ओ के बारे में भी नहीं पता। एन इज़ द अंकल ऑफ आर, एन के भी नहीं पता ना आर के पता। हु इज़ द ब्रदर ऑफ एस, अब ये पता चल गया कि जो आर है वो किसका ब्रदर है, एस का। तो आर मीन्स लड़का हो गया, एक तो पी के एक चाइल्ड हो गया एस और दूसरा हो गया सन उसका आर। अब एन इज़ द अंकल ऑफ आर, एन आर का अंकल है मीन्स पी का ब्रदर हो जाएगा एन। तो एल के भी दो चाइल्ड हो गए, एक तो पी और एक एन। अब है एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर, आर ये रही, इसके फादर ये रहे और इसके फादर के फादर मीन्स एन जो है, एम जो है वो यहाँ पे ग्रैंड मदर है मीन्स एल और एम जो है दोनों मैरिड कपल्स हैं। एक हमारा मैरिड कपल तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट है एन इज़ द अंकल ऑफ आर हो गया। यहाँ पर आर हु इज़ द सन ऑफ ओ, आर जो है वो किसका सन है, ओ का। अब हमें पी तो फादर पता है मीन्स ओ जो है वो वाइफ ही होगी इसकी। तो हमें दो मैरिड कपल्स मिल गए, एक तो एल एम और एक ओ पी। तो इसमें कितने मैरिड कपल हो जाएंगे, 2। क्वेश्चन 5, इफ ए इज़ द सन ऑफ क्यू, ए क्यू का सन है एंड क्यू एंड वाई आर सिस्टर, क्यू और वाई दोनों बहनें हैं। द मदर ऑफ वाई इज़ जेड, और वाई की मदर जेड है। पी इज़ द सन ऑफ जेड, पी जेड का सन है। देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू, तो इन चारों में से कौन सा ट्रू होगा ही कि ए और पी आर कजिन्स, ए पी कजिन्स हैं, ए पी का अंकल है या ए पी का मैटरनल अंकल है या पी वाई का ब्रदर है। अब इसमें हमें फर्स्ट दिया ए इज़ द सन ऑफ क्यू, तो क्यू हो गया उसका सन हो गया ए, ये हो गया मेल। क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स मीन्स क्यू जो थी वो ए की मदर थी और वाई भी सिस्टर हो गई। द मदर ऑफ वाई इज़ जेड मीन्स इन दोनों की जो मदर है वो कौन हो जाएगी, जेड। पी इज़ द सन ऑफ जेड, इनकी एक और थर्ड चाइल्ड हो जाएगा वो हो जाएगा पी, मीन्स 2 गर्ल हो गई और एक बॉय। अब हमें इसमें से देखना है ए एंड पी आर कजिन्स, तो ए और पी कजिन्स तो हो नहीं सकते बिकॉज इनमें जनरेशन गैप है। फर्स्ट हो गया रॉन्ग। ए इज़ द अंकल ऑफ पी, ए नीचे आ रहा है तो अंकल भी नहीं हो सकता, मैटरनल अंकल भी नहीं हो सकता। पी इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, तो पी ब्रदर है क्योंकि हमें पता है ये क्यू वाई एंड पी तीनों ही सिबलिंग्स हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 6, ए इज़ द फादर ऑफ सी एंड डी, ए सी और डी के फादर है। सी एंड ई आर ए, सी और ई दोनों मैरिड कपल है एंड दे हैव 2 डॉटर्स, उनकी 2 डॉटर है एच एंड आई। सी इज़ ब्रदर ऑफ डी, सी डी का भाई है। जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, जी एफ की बहन है। बी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ, बी एफ की मदर इन लॉ है। हु इज़ वाइफ ऑफ डी, और एफ जो है वो डी की वाइफ है। तो बताना है कि एच की मदर कौन होगी। अब हमें यहाँ पे बना लेंगे कि ए फादर है किसके, सी और डी के। सी एंड ई आर मैरिड कपल, तो सी या तो हस्बैंड होगा या वाइफ और ई हो गया इसका मैरिड कपल। एंड दे हैव 2 डॉटर्स, और इनकी 2 डॉटर हो जाएंगी एच एंड आई। इनकी 2 डॉटर हो गई एच और आई। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे है कि सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, मीन्स हमें ये तो पता था कि सी और डी दोनों भाई या बहन में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये पता चल गया कि सी इसका मतलब मेल है, सी हो गया ब्रदर, तो ई डेफिनेटली फीमेल हो जाएगी क्योंकि उसका मैरिड कपल है। जी इज़ सिस्टर ऑफ एफ, एफ के बारे में अभी हमें गिवन नहीं है। बी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ, इसमें भी नहीं पता। एफ हु इज़ द वाइफ ऑफ डी, मीन्स जो डी है वो भी मेल ही होगा, तो सी और डी दोनों ब्रदर्स होंगे और डी की वाइफ हो गई एफ। अब है जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, जी हो गई सिस्टर एफ की, और बी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ, तो एफ की मदर इन लॉ है मीन्स डी की मदर होगी। तो ए तो हमें पता ही था फादर है, तो ए की जो वाइफ हो जाएगी वो होगी बी। बताना है कि एच की मदर कौन है, तो एच की अब हमें देखना है, हमें मैरिड कपल पता है सी और ई, तो एच की मदर कौन हो जाएगी, ई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7,
इसमें कोडिंग वाला क्वेश्चन है। P प्लस क्यू का मीनिंग है P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, P डिवाइड बाय Q मीन्स P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, P इंटू क्यू मीन्स P इज़ द सन ऑफ Q। ये तीन हमें कोड दिए हुए हैं, तो बताना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन से ये स्टेट होगा कि A इज़ द डॉटर ऑफ B, की A B की डॉटर है। अब हम फर्स्ट वाला ड्रॉ करके देखते हैं। C इंटू बी मीन्स C इज़ द सन ऑफ B, तो B ऊपर हो जाएगा और C नीचे उसका सन। B प्लस A मीन्स जो B होगा B प्लस A, तो B क्या होगा A का हस्बैंड, तो B हो गया हस्बैंड और A हो गई उसकी वाइफ। अब हमें देखना है कि A डॉटर तो आ नहीं रही, A उल्टा B की वाइफ आ रही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब हम B वाला देखते हैं। B डिवाइड बाय C मीन्स B इज़ द सिस्टर ऑफ C, B सिस्टर हो गई। C इंटू A मीन्स C इज़ द सन ऑफ A, तो A C का वो C A का सन हो गया। A इज़ द डॉटर ऑफ B, इसमें ये भी डॉटर नहीं आ रही। अब हम देखेंगे C वाला। D इंटू बी मीन्स इंटू वाला हो जाएगा कि D B का सन है, तो D सन हो जाएगा B का। B प्लस C आएगा कि B C का हस्बैंड है, तो B हो जाएगा हस्बैंड, तो C हो जाएगी उसकी वाइफ। C डिवाइड बाय A मीन्स C इज़ द सिस्टर ऑफ A, तो C हो जाएगी A की सिस्टर, ये भी ठीक है। अब हमें देखना है कि A जो है डॉटर आनी चाहिए, ये भी नहीं आ रहा। D वाला A डिवाइड बाय B कि A सिस्टर है D की, A सिस्टर है D की। D इंटू B, तो D क्या हो जाएगा D हो जाएगा सन B का, D B का सन मीन्स जब D B का सन है तो A भी B की डॉटर ही होगी, तो हमारा D वाला हो जाएगा ट्रू कि A जो है वो B की डॉटर है। क्वेश्चन 8 x माइनस जेड, x माइनस जेड का मीनिंग है x इज़ द मदर ऑफ जेड, x इंटू जेड का x इज़ फादर ऑफ जेड, x प्लस जेड का x इज़ डॉटर ऑफ जेड। तो हमें ये कोड दिया है m माइनस एन इंटू टी प्लस क्यू, तो इनमें बताना है कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन ट्रू नहीं है। अब ये है m माइनस एन मीन्स जो m है वो मदर है z की, m मदर हो गई z की। n इंटू टी, तो n जो है वो फादर है t के, यहाँ पर आएगा n है फादर t के, ये हो गया। अब t प्लस क्यू मीन्स t डॉटर है q की। अब t के फादर जब n है मीन्स q इसकी वाइफ होगी, तभी इसकी डॉटर हो सकती है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है, ये बताना है। t इज़ द डॉटर ऑफ n, अब हमें ये तो पता नहीं कि t डॉटर होगी या सन होगा, तो फर्स्ट वाला ही होगा ये वाला आंसर। आगे के भी देख लेते हैं। n इज़ द वाइफ ऑफ q, ये करेक्ट है। t इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ m, ये भी ठीक है। m इज़ द मदर इन लॉ ऑफ q, ये भी ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो करेक्ट नहीं है कि t इज़ द डॉटर ऑफ n, क्योंकि वो डॉटर भी हो सकती है या सन भी हो सकता है। क्वेश्चन 9 m इंटू एन मीन्स m इज़ द डॉटर ऑफ n, m प्लस n मीन्स m इज़ द फादर ऑफ n, m डिवाइड बाय n मीन्स m इज़ द मदर ऑफ n, और n माइनस m मीन्स m इज़ द ब्रदर ऑफ n। अब यहाँ तक के हमें कोड दिए हैं, तो बताना है कि p डिवाइड बाय q प्लस r माइनस t इंटू k। अगर हम ये वाली कोडिंग का बनाएंगे तो p जो है वो k से किस टाइप से रिलेटेड होगा। अब हम ड्रॉ कर लेंगे इसको। p डिवाइड बाय q मीन्स p जो है वो मदर है q की, q प्लस r, तो q फादर है r के, r माइनस t, r ब्रदर है t का, t इंटू k, t डॉटर है k की मीन्स q के भी डॉटर है, तो ये k हो जाएगी वाइफ। अब हमें बताना है कि p कैसे रिलेटेड है k से, तो क्या हो जाएगी p इसकी, ये तो पता है हमें गर्ल है, और इसके हस्बैंड की मदर है, तो क्या हो जाएगी मदर इन लॉ, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 10 A del B means A is the mother of B, A dot B means A is the sister of B,
ए स्टार बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए परसेंटेज मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो हमें बताना है कि इन चारों इक्वेशंस में कौन सा से ट्रू बैठेगा कि क्यों ग्रैंडफादर आए पी के। अब हम पहले फर्स्ट वाली बनाते हैं। ई पी डेल एन मीन्स पी मदर है एन की, एन स्टार एम मीन्स एन फादर है एम की, फिर एम स्टार क्यू तो एम फादर है क्यू के। अब इससे हमारा क्यू ग्रैंडफादर आने चाहिए, तो क्यू तो नीचे ही आ रहा है तो हमारा ए वाला तो रॉन्ग ही हो जाएगा। अब हम बनाते हैं बी वाली। क्यू स्टार एन मीन्स क्यू फादर है एन की, फिर एन डॉट एम एन सिस्टर है एम की, एम डेल पी मीन्स एन मदर है पी की। तो इसमें हमारा आना चाहिए क्यू ग्रैंडफादर। अब हम देखें तो हमारा क्या आएगा, ये क्यू की जो दोनों चाइल्ड है एन और एम है और एम की चाइल्ड पी मीन्स जो पी के लिए क्यू हो जाएंगे वो 2 जनरेशन का गैप हो गया, एक तो फादर फिर ग्रैंडफादर। तो हमारी सेकंड वाली हो जाएगी ठीक कि क्यू ग्रैंडफादर है पी के। क्वेश्चन 11, ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए डिवाइड बाय बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, और ए कॉपीराइट मीन्स बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस नीचे इक्वेशन दी है एम कॉपीराइट बी स्टार एक्स माइनस एल डिवाइड बाय एन। तो इसमें बताना है कि एन किस टाइप से रिलेटेड होगा बी से। तो फर्स्ट है एम कॉपीराइट बी मीन्स एम जो होगा वो बी का सन होगा, तो एम हो गया बी का सन। बी स्टार एक्स, एम जो है बी जो है वो बी स्टार एक्स है तो बी सिस्टर हो जाएगी एक्स की। एक्स माइनस एल मीन्स एक्स जो है डॉटर है वो एल की है, एक्स डॉटर हो जाएगी एल की। तो एल की जो मीन्स 2 चाइल्ड हो गए, एक तो एक्स और एक बी, दोनों ही डॉटर है। अब है एल डिवाइड बाय एन, तो एल डिवाइड बाय एन का मीनिंग आएगा कि एल जो है वो मदर है एन की, तो एक और हो गई, इसकी 3 चाइल्ड हो गए बी एक्स और एन। तो बताना है कि ये जो एन है वो बी से किस टाइप से रिलेटेड है। तो एन इसकी या तो ब्रदर हो सकती है सिस्टर, क्योंकि एन का हमें जेंडर गिवन नहीं है। तो हमारा आएगा ऑप्शन बी ब्रदर और सिस्टर के, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 12, ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ए बी सी डी एफ ये 6 मेंबर्स हैं फैमिली के। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, दे आर कपल्स इन द फैमिली। इसमें फैमिली में कपल्स भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। ए इज़ द सन ऑफ सी, ए सी का सन है और ई इज़ द डॉटर ऑफ ए और ई ए की डॉटर है। डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की डॉटर है और एफ हु इज़ द मदर ऑफ ई और एफ ई की मदर है। एंड बी एंड सी आर मैरिड कपल्स, और बी और सी मैरिड कपल्स हैं। तो बताना है कि कितने मेल मेंबर्स होंगे इस फैमिली में। ये हो गए 6 मेंबर्स। अब इसमें कपल है वो हमें देखने पड़ेंगे। ए इज़ द सन ऑफ सी, ए जो है वो सन हो गया सी का। ई इज़ द डॉटर ऑफ ए, ई हो गई ए की डॉटर। डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, अभी हमें ये पता नहीं है, पहले एफ का देखते हैं। एफ हु इज़ द मदर ऑफ ई, ई की मदर मीन्स ए की वाइफ हो गई एफ। अब है डी इज़ द डॉटर ऑफ मीन्स दोनों की डॉटर हो जाएगी, ए की डॉटर एक तो ई हो गई और एक हो गई डी हो गई। एंड बी एंड सी आर मैरिड कपल्स, हमें ये तो पता नहीं है कि ये हस्बैंड वाइफ में से कौन है, बट ये मैरिड कपल्स हैं। तो मेल मेंबर्स कितने होंगे, एक तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक मेल मेंबर होगा, एक ये है, ये तीनों तो गर्ल है, तो कितने हो जाएंगे 2। क्वेश्चन 13, रवि इज ए सन ऑफ अमन्स। क्वेश्चन 13, रवि इज ए सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, रवि अमन के फादर की सिस्टर का सन है। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, साहिल दिव्या का बेटा है। हु इज़ द मदर ऑफ गौरव, और दिव्या गौरव की भी मदर है। एंड ग्रांड मदर ऑफ अमन, और अमन की ग्रांड मदर है। अशोक इज़ द फादर ऑफ तान्या, अशोक तान्या के फादर हैं। एंड ग्रांड फादर ऑफ रवि, और रवि के ग्रैंड फादर हैं। दिव्या इज़ द वाइफ ऑफ अशोक, और दिव्या अशोक की वाइफ है। तो बताना है कि रवि दिव्या से कैसे रिलेटेड होगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि रवि किसका सन है, अमन, अमन के फादर जो भी होंगे और उनकी सिस्टर का सन है रवि।
मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, कजिन्स, रवि और अमन। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। दिव्या के बारे में तो अभी पता नहीं है, पर ये पता है कि दिव्या अमन की ग्रैंड मदर है। मीन्स अमन की ग्रैंड मदर है तो उसके फादर की भी, उसके फादर की मदर हो जाएगी ऊपर। अब यहाँ तक हो गया। और दिव्या क्या है, ये हो गई दिव्या, और दिव्या जो है गौरव की मदर है। क्वेश्चन 13, रवि इज ए सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। रवि अमन के फादर की सिस्टर का सन है। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल दिव्या का सन है। दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव, और दिव्या के दो हो गई, तो साहिल हो गया सन और गौरव की भी मदर हो गई। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, और अमन की ग्रैंड मदर है। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। अशोक फादर, तान्या का फादर है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, और रवि का ग्रैंड फादर है। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, और दिव्या अशोक की वाइफ है। तो बताना है कि रवि दिव्या से कैसे रिलेटेड होगा। अब हमें पहले लेकर चलना है शुरू से। अमन हो गया, उसके फादर हो गए, उनकी जो सिस्टर है उसका सन है रवि। तो ये सन हो गया, मीन्स मेल हमें दिया हुआ है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कजिन्स। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। भी हमें दिव्या के बारे में पता नहीं है, ना गौरव के बारे में पता, पर ये पता है कि दिव्या ग्रैंड मदर है अमन की, मीन्स उसके फादर की मदर है दिव्या। अब आगे का कर लेंगे। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, तो दिव्या का जो सन है वो क्या हो जाएगा, साहिल। एक तो ये था, एक तो अमन के फादर थे, और एक उसकी सिस्टर थी, और एक साहिल, तीन लोग हो गए। एंड मदर ऑफ गौरव, और गौरव की मदर, मीन्स जो गौरव है वो या तो अमन के फादर हो सकते हैं, या फिर कोई एक और लड़का हो वो गौरव हो सकता है। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या, अभी हमें ये पता नहीं है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि, रवि के ग्रैंड फादर, मीन्स दिव्या के जो हस्बैंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, अशोक। उसके ग्रैंड फादर जब तो होंगे उसके फादर के फादर। एंड दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, तो हो गया दिव्या वाइफ की, अशोक की वाइफ है, ये भी ठीक है। अब अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। तान्या मीन्स या तो तान्या ये होनी चाहिए, ये लड़की अशोक फादर है तान्या की, या तो तान्या ये होनी चाहिए, या इनकी कोई और लड़की भी हो सकती है, वो तान्या हो सकती है। ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या, जो रवि है वो दिव्या से किस टाइप से रिलेटेड है, अब हमें ये बताना है। जब अशोक तान्या के फादर हैं तो अशोक क्या हो जाएंगे, रवि के ग्रैंड फादर, तो दिव्या क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर। तो दिव्या तो ग्रैंड मदर हो गई, बट हमें बताना है रवि कौन है, तो रवि क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ए प्लस बी इंडिकेट कर रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी ए इज द फादर ऑफ बी। तो बताना है कि इन चारों कोट्स में से किस में ये बैठेगा कि सी इज द सन ऑफ एम, कि सी एम का सन है। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, एम माइनस एन इंटू सी प्लस एफ, एम माइनस एन, तो एम माइनस एन मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ एन, यहाँ तक हो गया। एन इंटू सी, कि एन जो है वो फादर है सी का, सी प्लस एफ, सी ब्रदर है एफ का। अब हमें यहाँ देखना है कि सी सन आ रहा है एम का, तो ये तो उसका वो नेफ्यू आ रहा है, सन तो आ नहीं रहा क्योंकि एन का सन है, तो मीन्स फर्स्ट वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, एफ माइनस सी, एफ जो है सिस्टर है सी की, सी प्लस एन, सी ब्रदर है एन का, एन इंटू एम, एन फादर है एम का। तो इसमें भी हमारा सी सन नहीं आ रहा है एम का, तो मीन्स सेकंड वाला भी हमारा रॉन्ग है। अब हमें देखना है थर्ड, एन प्लस एम, मीन्स एन इज द ब्रदर ऑफ एम, तो एन ब्रदर हो गया एम का। अब है एन एम माइनस एफ, मीन्स एम सिस्टर है एफ की, तो एम सिस्टर हो गई एफ की। अब है एफ इंटू सी, मीन्स एफ फादर है सी का, तो एफ हो गया फादर सी का। अब हमें बताना क्या था कि सी हमारा सन होना चाहिए एम का, तो ये भी नहीं है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा हमारा। अब हमें देखना है फोर्थ, एम इंटू एन, मीन्स एम फादर है एन का, एम फादर हो गया एन का। अब नेक्स्ट एन माइनस सी, मीन्स एन सिस्टर है बी की। फिर नेक्स्ट सी की, यहाँ पर सी गिवन है तो सी ले लेंगे। फिर नेक्स्ट है सी प्लस एफ, मीन्स सी ब्रदर है एफ का, तो सी ब्रदर हो गया एफ का, मीन्स सी एम के तीनों चाइल्ड हो गए, तो सी हो गया एम का सन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट।
क्वेश्चन 15, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। इसमें भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके तब हमें करना है। पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, पी हैशटैग क्यू, पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, पी स्टार क्यू, पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। अब हमें ये कोड गिवन है ए हैशटैग बी डॉलर सी स्टार डी, तो बताना है कि इन सब में से फादर कौन है। अब है हमारा ए हैशटैग बी मीन्स ए जो है वो मदर है बी की, बी डॉलर सी मीन्स बी ब्रदर है सी का, सी स्टार डी मीन्स सी डॉटर है डी की। तो इसका मतलब ये वाइफ थी तो ये क्या हो जाएगा हस्बैंड, तो इसमें फादर कौन हो जाएगा डी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते टाइम अ गर्ल सेड, गर्ल ने कहा ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, कि मेरे अंकल के फादर की डॉटर का सन है वो लड़का। हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू गर्ल, तो वो गर्ल बॉय से कैसे रिलेटेड होगा। अब हमने पहले वो गर्ल ले ली, अब उसके अंकल मीन्स उसके फादर के जो ब्रदर होंगे वो उसके अंकल होंगे, अब उनके फादर मीन्स दोनों का फादर एक ही होंगे। अब उनके फादर की डॉटर मीन्स कोई इनका भी तीसरा चाइल्ड होगा जो डॉटर होगी और उसका सन, ये वो बॉय है मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कजिन्स, तो बॉय हो जाएगा। चाहे बॉय से पूछ लें या गर्ल से पूछ लें तो उसमें दोनों में कजिन ही आएगा आंसर। क्वेश्चन 17, दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा डैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल, वह लड़का जो फुटबॉल से खेल रहा है, इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ की डॉटर मतलब जो डॉटर है उनके दो ब्रदर्स में से वो सबसे छोटा वाला है। तो बताना है हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो जो बॉय फुटबॉल से खेल रहा है वो दीपक से किस टाइप से रिलेटेड है। अब हमें देखना है तो हमारा ये किस टाइप से है, पहले तो दीपक, दीपक होगा पहले, फिर है माय फादर्स वाइफ, तो उसके जो दीपक के जो फादर होंगे वो हो जाएंगे और उनकी वाइफ मीन्स इसकी मदर। अब है द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर, जो इनकी डॉटर होगी तो इनकी डॉटर हो गई। अब उसमें से भी इसमें दे रखा है कि डॉटर तो है ही, उनके दो लड़के भी हैं जिसमें से छोटा वाला या तो दीपक हो सकता है या कोई दूसरा लड़का हो सकता है, तो मीन्स दीपक और ये दोनों लड़के ही होंगे। अब दीपक का भी पता चल गया ये दूसरा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से छोटा कौन है, कोई भी हो सकता है। तो अब बताना है कि जो वो लड़का है वो दीपक से किस टाइप से रिलेटेड है। तो अगर वो दीपक खुद ही होता तो वो सेल्फ अपने आप को ही बता रहा होता, लेकिन इसमें इस टाइप का तो ऑप्शन है नहीं, मीन्स उसका दूसरा हो सकता है भाई, तो वो क्या हो जाएगा उसका ब्रदर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की साइड इशारा करते हुए एक्स ने अपने फ्रेंड वाई से कहा कि शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, कि एक्स की जो मदर है उसके फादर की ओनली डॉटर है वो जिसका भी फोटोग्राफ है। तो बताना है कि एक्स कैसे रिलेटेड है उस पर्सन से जो फोटोग्राफ वाला पर्सन है। तो ये हो गया, हमें ये तो पता नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की, तो हम सिंपल एक्स लिखेंगे, तो एक्स हो गया। तो एक्स की अब मदर और फिर उनके फादर, फादर की ओनली डॉटर मीन्स उसकी ये मदर हो जाएंगी, तो एक्स किस टाइप से रिलेटेड हो जाएगा। तो हमारा ना तो हम उसको लड़का कह सकते हैं ना लड़की, क्योंकि उसमें गिवन नहीं है कि वो सन है या डॉटर है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी कांट डिसाइडेड। क्वेश्चन 19, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए परसेंटेज बी, बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो हमें बताना है कि किन में से चारों कोडेड में से कौन सा ऐसा कोड होगा जिससे निकलेगा कि टी इज़ द डॉटर ऑफ पी, कि टी जो है वो पी की डॉटर है। अब हम फर्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं, ए इंटू क्यू मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू हो जाएगा हस्बैंड, क्यू परसेंटेज आर, क्यू इज़ द फादर ऑफ आर, आर प्लस एस, आर इज़ द सिस्टर ऑफ एस, एस माइनस टी मीन्स एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी। अब हमें बताना टी डॉटर, हमें तो टी का जेंडर ही पता नहीं चला, तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा रॉन्ग। अब नेक्स्ट है पी इंटू क्यू परसेंट आर, तो शुरू का तो यहीं से सेम रहेगा, पी इंटू क्यू और आर तक अब हमने यहाँ तक सेम बना लिया। अब है आर माइनस टी मीन्स आर ब्रदर है टी का,
फिर टी प्लस एस मीन्स टी सिस्टर है एस की। अब हमें पता चल गया कि टी डॉटर होगी, क्योंकि टी का जेंडर हमें पता चल गया कि वो फीमेल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन 20, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की साइड इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर, कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर है उस वुमेन की, वो मेरे ब्रदर की ओनली डॉटर है। तो बताना है कि वुमेन कैसे रिलेटेड होगी अभिजीत से। अब अभिजीत हो गया उसका ब्रदर की ओनली डॉटर जो है वो क्या है, उस औरत की ग्रैंड डॉटर मीन्स इसकी उसके जो फादर की मदर होगी वो, तो ये तो वो हो गई वुमेन और ये हो गया अभिजीत। तो बताना वुमेन कैसे रिलेटेड होगी, तो वुमेन कैसे रिलेटेड होगी, क्या हो जाएगी, वो उसकी मदर, ऑप्शन डी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे क्लासेस की PDF और क्विज़ेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।